Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्वैप करना हो तो उसके लिए हम थर्ड वेरिएबल नॉर्मली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप पे ये शर्त आ जाए कि मतलब कोई आप पे ये कंडीशन लगा दे कि आपने थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना, तो फिर आपने कैसे स्वैपिंग करनी है, तो ये इस तरह की स्वैपिंग आज की वीडियो में हमने देखनी है। हम ऐसा करते हैं कि दो वेरिएबल्स लेते हैं, जस्ट लाइक आवर प्रीवियस वीडियो, int a equal to 10, b equal to 5, और इसी तरह अब हम इनको स्वैप करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप और इसी तरह द वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप। ठीक है, मैं यहाँ पे int b लिखना भूल गया था, इसकी डिक्लेरेशन नहीं हुई थी, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप b आ जाएगा और द वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप ये आ जाएगा। अब इसकी स्वैप कैसे करना है? स्वैप करने के लिए हम अगर थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम एक और लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लाइक अगर मैं a में a प्लस b की वैल्यू a प्लस b इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी चेक करते हैं। a की वैल्यू क्योंकि पहले क्या थी, पहले a की वैल्यू थी, मैं ज़रा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, a की वैल्यू यहाँ पे थी 10, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये 10 थी और b की वैल्यू थी 5, तो 10 प्लस 5 होकर अब a की वैल्यू हो गई 15, ठीक है, तो ये होगी a की वैल्यू 15, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हम ये देखते हैं कि अब हमें क्या लिखना चाहिए। अब हमने b के अंदर कोई और वैल्यू इंक्लूड करवानी है, तो b इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि a के अंदर अब कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 15 और b के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी 5, तो 15 माइनस 5b, इस लाइन के बाद b की वैल्यू हो गई है 10, 15 माइनस 5 10। तो आप ये नोट करें कि a की वैल्यू जो 10 थी वो अब b में जा चुकी है यूजिंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब अगला काम क्या है, b के अंदर जो 10 जा चुका है, अब हमने a के अंदर 5 इंक्लूड करवाना है। अब देखें b आपकी क्या है, b इस वक्त 10 है, ठीक है, और a में क्या पड़ा हुआ है, a में इस वक्त पड़ा हुआ है 15, तो अगर दोनों का माइनस कर दें, ठीक है, तो a में पड़ा हुआ है 15 और b में पड़ा हुआ है 10, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो a में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 5, ठीक है, तो a में आ गया यहाँ पे 5। तो इसको चेक करते हैं कि क्या हमें जो लॉजिक है वो ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सी आउट करवाने की कोशिश करता हूँ, सी आउट द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैप और द वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैप, ठीक है। तो इसको हम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। मैं पहले इसे कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है, रन किया तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप 10 थी, द वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप 5 थी, द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैप अब 5 हो गई है, ठीक है। अब a की वैल्यू जो पहले 10 थी अब वो 5 हो गई है, द वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैप अब 10 हो चुकी है। तो इन दिस वे यू कैन स्वैप एनी टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि मतलब वैल्यूज़ चेंज करके देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम उसके लिए भी ठीक काम करता है कि नहीं करता। मैं यहाँ पे 100 यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें द वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप 100 है, द वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप 7 है, जबकि आफ्टर स्वैप a अब 7 हो गया और b 100 हो गया, ठीक है। इसको मज़ीद भी चेक कर सकते हैं हम। ऐसा करते हैं कि हम इसको नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी चेक कर लेते हैं। लाइक मैं इसमें एक वैल्यू -2 कर देता हूँ और एक 7 ही रहने देता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए a में इस वक्त -2 है और b में 7 है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये देखें द वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप -2 थी और b बिफोर स्वैप 7 थी, जबकि आफ्टर स्वैपिंग a में 7 चला गया और b में -2 गया। तो हमारी लॉजिक बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।